अच्छा, कुछ लोग ऐसे रहे हैं, वो वैसे बात हट जाएगी, सिर्फ रेफरेंस देने के लिए कि जो जेलों में बैठ के वार्डन्स को मर्डर करवा दिया करते थे और डिप्टी सुप्रीडेंट और इस तरह लोगों को डराया धमकाया करते थे। ऐसी मिसालें हैं जिसमें साकब लंगड़े का नाम आता है जी। बेशुमार कत्लो गारत गिरी जेल में ही बैठवा के जेल इंतजामिया की करवाई। और इस तरह हो सकता है कि मजर तिब्बी का भी नेटवर्क जो था ना जी, जेल में जो नेटवर्क रहा है उसका, वो तो रहा है याशी की हद तक। सही। उसको अच्छा खाना मिलता था, सही, उसकी अच्छी सहूलियात थी, उसकी मुलाकात पे कोई पाबंदी नहीं थी, उसके सेल पे कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है, ठीक है जी। और वो वहां पे बहुत अच्छा वक्त उसने जेल में गुजारा। सही। ये वो दौर है जब वो क्या सोहेल ज़िया भट्ट साहब भी जेल में थे। सही। ये उस जमाने की बात है। सोहेल ज़िया भट्ट साहब के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात, जेल में थे। जेल में उसके 2-3 और भी दोस्त बने। ठीक है, बड़े ही दोस्त बनाता था, हाथ बड़ा ही मारता था। हाँ, मतलब वो बैठता उठता ही बड़े लोगों में हाँ। था। ठीक है। अलियास चौंटिया जो है, उसका जो गनमैन है, वो भी मदर तिब्बी को जेल में मिलता है। अच्छा, वो भी जेल में था। ठीक है। क्विन एक मनशियात फरोश था। क्विन अमेरिकन, जी, क्विन अमेरिकन नेशनल, वहां का अमेरिका का रहने वाला, वो भी जेल में था। ठीक है। ये सब लोग इसके वहां, ये वो हबशी टाइप था। हाँ जी, निग्रो। ठीक है। वहां ताल्लुकात बन जाते हैं, अच्छी दोस्ती बन जाती है। ये जेल में मिलता है। जेल में मिलता है। ठीक है। ये नया नेटवर्क तैयार हो रहा है मजर तिब्बी। अब नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। वो फरासत वगैरह वो बाहर है, एक नेटवर्क बाहर है। ठीक है। एक अंदर बना राना सरवत एंड कंपनी भी बाहर है। राना सरवत, हाँ। और अब मजर तिब्बी जो है वो 1997 सही में जेल से रिहा हो जाता है। 7 साल जेल में रहने के बाद, 7 years। ठीक है। अब ये वो दौर है जब मजर तिब्बी के गिर्द घेरा तंग है। ठीक है। अब मजर तिब्बी की जब रिहाई होती है तब तो वो एक बला, पहले भी एक खौफ की अलामत था, लेकिन वो इसका जो नेटवर्क है मजीद वसी हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी। और वो नेटवर्क इस हद तक वसी हो जाता है कि इसकी अब कार्रवाइयां भी बड़ी बड़ी शुरू हो गई हैं। ठीक है। बाहर आ गया, बाहर आते ही क्या कार्रवाई की सबसे बड़ी? सबसे पहले तो अगवा बराए तवान वाली कार्रवाइयां हो गई। अच्छा, लोगों को तवान के लिए अगवा करना। ठीक है। और फिर इसी तरह से किसी को फायर भी मार देना, ये सारी कार्रवाइयां इसकी चलती रही हैं। साथ साथ मतलब क्राइम की दुनिया में ये एक सेकंड के लिए भी साइड पे नहीं हुआ। अच्छा, कार स्नैचिंग बदरजा उत्तम शुरू हुई। ठीक है। अच्छा, ये मजर तिब्बी एक अलग अपना नेटवर्क चला रहा है और ये टॉप 10 ये अलग सिस्टम चल रहा है, ये अलग चल रहा है। लेकिन वो मजर तिब्बी से कोई टकराव होता था उनका भी? जी बिल्कुल होता था। जैसे वो ताहिर प्रिंस एंड कंपनी है, बिल्कुल, ब्लैक ईगल वगैरह, हाँ जी, वो सारे उनके साथ भी टकराव रहा है। मतलब तनाजा था? जी बिल्कुल था। चौधराहट का, लाहौर का डॉन तनाजा, ये भी बदमाशी करता था। ठीक है। वो भी आपको पता है अपने वक्त के पूरे बदमाश थे। अब सर मजर तिब्बी के गिर्द घेरा तंग होता है एक CIA और एक करामतुल्लाह मलिक। तारिक परवेज साहब हैं DIG। सही। और करामतुल्लाह मलिक उनका राइट हैंड है, उनकी टीम का स्पेशल मेंबर है। करामतुल्लाह मलिक DPO हाफिजाबाद, साउथ पंजाब, SSP ऑपरेशंस ये रह चुके, पिंडी रह चुके और अभी रिसेंटली रिटायर हुए। तब क्या होते थे? तब इंस्पेक्टर थे। अच्छा, इंस्पेक्टर करामतुल्लाह मलिक। और ये कौन सा सेल था? CIA में होते थे? नहीं, ये स्पेशल स्टाफ था DIG लाहौर का। DIG लाहौर आ गया। अब SSP के बाद DIG की सीट आ अभी DIG लाहौर है, लाहौर रेंज है। अच्छा, लाहौर रेंज, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, वो भी मिलता था साथ। ठीक है। SSP लाहौर अलग नीचे सीट है। SSP लाहौर की सीट जो है वो लाहौर तक महदूद है और ये DIG रेंज है। DIG रेंज, ठीक है। ये उनका स्पेशल स्टाफ है जी, स्पेशल स्टाफ है। अब मजर तिब्बी के क्रेडिट पे कितने मर्डर हैं? अच्छा, जो हमने देखा है वो 3 बड़े मर्डर कर चुके हैं, उसके क्रेडिट पे नवाज खिची है, हमीद सब इंस्पेक्टर साहब हैं, हाँ। और फिर वो टिम्मी सिकंदर का हस्बैंड, बिल्कुल, समर टिवाना। अब ये जो समर टिवाना का मर्डर है, ये होता है, अब ये हमारा यहाँ पे एंट्री क्यों हो रही है? सही। अब आपकी टीम एंटर हो, अब हमारी टीम क्यों एंटर हो रही है? टीम कौन सी है? CIA गुलबर्ग। अच्छा, गुलबर्ग, जी।
और ये गुलबर्ग में ही हुआ है ये सारा कुछ। और हमारे हेड हैं चौधरी मुश्ताक बरगट, ठीक है, डीएसपी थे। ठीक है। समर टिवाना, खिजर रजात टिवाने का बेटा मर्डर हुआ। ठीक है। अच्छा, ये पहले हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया उसके क्रेडिट पे इतने कत्ल, ये लेकिन जेल से बाद में हुआ। ये बाद में हुआ। ये अब हम क्यों एंटर हो रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कत्ल हो गया। ठीक है। और समर टिवाना कत्ल हो उस वक्त क्या थे ये उनके वालिद टिवाना साहब? टिवाना साहब वाज पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है। पुराने वक्तों में ये मतलब गालबन वजीर आला भी रहे हैं शायद, वजीर आला रहे हैं। अच्छा, उस वक्त वजीर आला नहीं थे? नहीं, उस वक्त नहीं थे। ठीक है। अब ये एक बहुत पैनिक वाली सूरत-ए-हाल बनती है जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मुकदमे में आते हैं कि तफ्तीश में आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं बाहर के पुलिस अफसरान के, टिम्मी की वजह से। सही, टिम्मी के साथ ताल्लुकात की वजह से। ठीक है। टिम्मी खातून है, टिम्मी सिकंदर। ठीक है। समर टिवाना की उसका हस्बैंड है, उसकी वाइफ है। अच्छा, दोनों की पहली शादी है? जी, पहली शादी। ठीक है। अब जब ये मर्डर होता है ना जी, तो फिर लाहौर में बनती हैं टीमें। ठीक है। जिसमें से हम एक टीम का हिस्सा हैं। करामतुल्लाह मलिक और वसीम इंस्पेक्टर बहुत एसएचओ रहे हैं रेस कोर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े अरसे से गायब हैं वो उनके साथ बतौर टीएस ही होते हैं करामतुल्लाह मलिक के साथ। ठीक है। और ये जो करामतुल्लाह मलिक हैं, ये डीपीओ मंडी बहाउद्दीन, ठीक है, सॉरी हाफजाबाद, सॉरी डीपीओ हाफजाबाद, फिर उसके बाद एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी, और साउथ पंजाब की इनकी बहुत सर्विस है। ठीक है, काफी नौकरी है। इंतहाई टेक्निकल ऑफिसर करामतुल्लाह मलिक, आईटी के स्पेशलिस्ट। उस वक्त ये क्या थे? इंस्पेक्टर? उस वक्त ये इंस्पेक्टर थे। ठीक है। यहाँ पे जो बताने वाली बात है ना जी, इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझते थे कि हम बड़े माहिरीन में से हैं। ठीक है। सीआईए की टीम कि हमारे पास बड़ा आईटी का इल्म है। सही। मदर तिब्बी बड़ा एडवांस था। मदर तिब्बी उस दौर में कॉल ट्रांसफर पे सारे काम किया करता था। कॉल ट्रांसफर पे? जी। इसका एक भाई बेल्जियम, ये 97 की बात है, 96-97, मतलब जेल में से आया ना? जेल से वापस आया। जेल से वापस आया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से लेस होके आया। एक भाई इसका बेल्जियम है। अच्छा, बेल्जियम, और फिर लाहौर में 3 जगह पे इसकी कॉल ट्रांसफर सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, पीटीसीएल। सही। हमारे पास भी इतलात वहां पहुंच रही हैं। ठीक है। हम उन मकामात पे रेड भी कर रहे हैं। एक इसमें बीएमडब्ल्यू भी है गाड़ी इसके पास, तभी के पास। अब इसके साथियों में वासत चुआ है। वासत चुआ ये है टाउनशिप अकबर चौक के बिल्कुल साथ, मेन बुलेवार्ड पे इसका घर है। ठीक है। अच्छे घर का लड़का है। सही है। फिर इसके साथियों में अजहर उर्फ अज्जो, मजर उर्फ मज्जो, ये 2 सगे भाई हैं। अच्छा। और ये भी बड़े घर के बच्चे हैं। अच्छा। इनके सगे चाचा का ट्रांसफार्मरों का कारोबार है। ठीक है। ये नया गैंग है जो जेल से नया गैंग है। ठीक है। ये वासत चुआ आला किस्म का कार स्नैचर है। अच्छा। मजर तिब्बी को बुनियादी तौर पे कारों का बड़ा शौक था। अच्छा, नई गाड़ियां, वनसवनियां गड्डियां झूठनियां। अच्छा, गड्डियां फिर ओ ले आंदा सी डकैती करके, ए झूठदा सी, माल भी कमाते थे। अज्जो वगैरह जो थे वो इसके लिए डकैतियां भी करते थे, लूटमार करते थे। मतलब ये इसका गैंग था। राणा सरवत भी इसका गैंग है। ये लीडर है उनका सबका, और साथ वो राणा सरवत लीडर है। अच्छा। अगवा बराए तवान में वो उधर माहिर नफ्सियात है अगवा बराए तवान का। लेकिन सबको हेड तो ये मगर भी करता था। और कॉलिंग कैसे हो रही है? लोग यहां से करते हैं फोन बेल्जियम कॉल ट्रांसफर से होती है लाहौर। और लोग यही बताते हैं कि जी साड़ी मदर तिब्बी नाल बेल्जियम गल हुई है। बेल्जियम तो कॉल आई, बेल्जियम कॉल कीती है, तो बेल्जियम तो कॉल आई है। अच्छा। वेयर एज पुलहौरी वो सीएलआई आ गई हुई थी वो ऐसे आती है जी कि हमें एक नंबर, एक घर का पता चलता है फैसल टाउन में। सही। कि फला घर है, वहां पे मदर तिब्बी है। ठीक है। हम वहां रेड करते हैं। जब वहां रेड करते हैं वो खाली है घर, बिल्कुल खाली, ना बंदा, ना बंदे दी जात, ना टिंड, ना दौरी, ना डंडा। ठीक है।
कोई नहीं गा। कुछ भी नहीं है वहां, सिर्फ एक टेलीफोन का कनेक्शन है, तार आ रही है। हमारे बॉस हैं चोई मुश्ताक बरगड़ साहब, पीटीसीएल की तार, पीटीसीएल की तार है। चोई साहब कहते हैं मैं लबो है थे चोई साहब है कि थे, मतलब छतें भी देख ली, जमीन भी देख ली, और वहां पे ऐसे आसार भी नहीं थे कि अच्छा, यहाँ पे। ये टेलीफोन को ही ट्रैक करते हुए आप वहां तक पहुंचे? वो चोई साहब की अपनी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मुखबर। वो जो पुराने जमाने में जैसे मुखबरों की इतला होती थी कि इत्थे ही है, वहां पे कोई नहीं था। ठीक है। अब चोई साहब ने कहा कि भाई लबो नंबर की है, ये जो तार आ रही है घर में। सही है। हम रात के 2 बजे जाते हैं टेलीफोन एक्सचेंज में जाके स्विच रूम से हम पता करते हैं भी लाइनमैन कौन है। लाइनमैन के जाते हैं घर, वहां से लेते हैं लाइनमैन को, उसको लेके आते हैं उस घर पे, वो हमें बताता है कि जी यहाँ पे ये नंबर है, ये जो तार आ रही है, ये जो तार इसका नंबर ये है। अब सुबह हो जाती है, हम निकलवाते हैं उसकी कॉल डिटेल। ठीक है। इतना बड़ा पलंदा, ठीक है, वो भी पीटीसीएल से निकलवाते हैं। तब ज्यादा चलता ही पीटीसीएल वही था। इंस्टा आया था, पाकटेल आया था, लेकिन वो नाइयों वाली वो ऐसे रिछानी है, और वो बिल्कुल बड़ा बड़ा टेलीफोन। वो अच्छा जी, अब पेजर पूजर का भी दौर था। सही है। अब सर हमने वो जब पलंदा निकलवाया तो उस पलंदे में एक नंबर आ गया अल्लामा इकबाल टाउन का। सही, एक ही नंबर इकबाल टाउन का। वहां पे रेड किया। अब जब इकबाल टाउन रेड किया, वो भी घर खाली, उत्थे भी कोई नहीं है। अच्छा। वहां से फिर हमें पता चला कि जी ये जो अल्लामा इकबाल टाउन वाला नंबर है ना, ये नंबर यहां नहीं चल रहा। अच्छा। तब बड़ा आसान था कि आप लाइनमैन को देते थे 1000-2000 रुपया, वो आपका टेलीफोन एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देता था। अच्छा, हो जाता था। आसान, बहुत आसान था। ठीक है। लोग यहाँ से उतरवा के आगे लगवा लेते थे, आगे से आगे लगवा लेते थे। अच्छा, अगर एक इलाके चेंज हो जाते, अगर एक एक्सचेंज में लगा हुआ था।